नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल चर्डे, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन और एलिजरव सर्जन। आज हम बात करने वाले हैं नॉन यूनियन फ्रैक्चर्स के बारे में, यानी फ्रैक्चर्स जो एक्सपेक्टेड टाइम पर हील नहीं होता, और साथ ही समझेंगे कि एलिजरव फिक्सेटर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर केसेस में कैसे पावरफुल और रिलायबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। नॉर्मली फ्रैक्चर्स 3 से 6 महीने के अंदर हील हो जाते हैं। अगर इतने टाइम के बाद भी फ्रैक्चर साइट वीक, पेनफुल या अनस्टेबल फील हो तो उसे हम नॉन यूनियन बोलते हैं। कई पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर फ्रैक्चर भर नहीं रहा, ये नॉन यूनियन का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है। अब बात करते हैं कि कुछ फ्रैक्चर्स हील क्यों नहीं होते। सबसे कॉमन रीजंस है इन्फेक्शन, पुअर ब्लड सप्लाई, रिपीटेड सर्जरी जिससे हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, स्मोकिंग, डायबिटीज, पुअर न्यूट्रिशन, अनस्टेबल फिक्सेशन या फिर बोन गैप रह जाना। इन सब रीजंस की वजह से फ्रैक्चर एक स्टेज पर जाके हील होना बंद कर देता है। अब कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर नॉन यूनियन की तरफ जा रहा है? अगर लगातार दर्द जो महीनों से कम नहीं हो रहा हो, फ्रैक्चर साइट पे एबनॉर्मल मूवमेंट हो, वेट डालने पर इंस्टेबिलिटी या पेन हो, स्वेलिंग और टेंडरनेस जो टाइम के साथ रिजॉल्व ना हो रहा हो, वुंड से डिस्चार्ज आए या बार बार इन्फेक्शन हो, या एक्सरे में बोन ब्रिजिंग या कैलस बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, और फ्रैक्चर एजेस पतले राउंडेड दिख रहे हो, तो क्लियर साइंस है कि फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा है। इन साइंस को इग्नोर बिल्कुल मत करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एलिजरव फिक्सेटर का रोल। एलिजरव एक सर्कुलर एक्सटर्नल फिक्सेटर सिस्टम है जो नॉन यूनियन, इन्फेक्टेड नॉन यूनियन, गैप नॉन यूनियन, फेल्ड प्लेट्स और नेल्स, शॉर्टनिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन सबको ट्रीट कर सकता है। एलिजरव स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी देता है, न्यू बोन फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, डिस्ट्रक्शन ऑस्टियोजेनेसिस यूज करके बोन को रीजनरेट करता है, और पेशेंट्स जल्द ही वेट बेरिंग शुरू कर सकते हैं। डिफिकल्ट केसेस पे काफी सक्सेसफुल होता है। और अब बात करते हैं एलिजरव के सबसे बड़े एडवांटेज की, इन्फेक्शन कंट्रोल। एलिजरव में जो वायर्स और पिंस होते हैं उनका सिर्फ छोटा सा पार्ट बोन के अंदर होता है, मैक्सिमम पोर्शन बाहर रहता है, जबकि प्लेट्स और रॉड्स पूरे के पूरे बोन के अंदर रहते हैं। इसलिए अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो प्लेट्स और रॉड्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और इन्फेक्शन कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एलिजरव में इन्फेक्शन ट्रैप नहीं होता, ड्रेनेज होता रहता है और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा वायर्स और पिंस इन्फेक्शन के एनवायरनमेंट में भी सेफ और इफेक्टिव रहते हैं। एंटीबायोटिक्स भी बेटर पेनिट्रेट करता है क्योंकि कोई इंटरनल इम्प्लांट इन्फेक्शन को ब्लॉक नहीं कर रहा होता। साथ ही एलिजरव अलाउ करता है कि हम डिब्राइडमेंट, स्टेबिलिटी और न्यूबॉर्न फॉर्मेशन सब कुछ एक ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कर सके। इसलिए क्रॉनिक इन्फेक्टेड नॉन यूनियन केसेस में एलिजरव गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये ट्रीटमेंट पेशेंस मांगता है। फ्रेम 3 से 6 महीने तक या उससे भी ज़्यादा रह सकता है। रेगुलर फॉलोअप, फिजियोथेरेपी और पिनसाइड केयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फाइनल रिकवरी के। तो दोस्तों, नॉन यूनियन का मतलब ट्रीटमेंट का एंड नहीं होता। सही डायग्नोसिस और एलिजरव मेथड से एक्सेलेंट रिकवरी पॉसिबल है। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स का इशू है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर निखिल चर्डे, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।